हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एस्पिरेंट आईक्यू पर। तो आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पर डे। इसमें मैंने कुछ बुक चयनित किए हैं, 2 से 3 बुक चयनित किए हैं, जिससे मैं प्रश्न आपको 25 लेकर के आता हूं। किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को हमेशा मिलेंगे। प्रीवियस ईयर रिपीटेड होंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी जो है फ़िलहाल 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, क्योंकि फर्स्ट डे है, टाइम कम मिला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा है हमारा, एक सेकेंड, चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। नरसिम्हन कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा, तो आप लोग को 1-2 सेकेंड का टाइम मिलता है, आप लोग आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधार, ऑप्शन सी हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कहाँ पर? तो ये हो जाएगा बिहार, ऑप्शन बी बिहार हो जाएगा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सारे PYQ बेस्ड हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही मेहनत से खोजा गया प्रश्न सब है, तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिएगा क्लास को ख़त्म होने के बाद। तीसरा प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे कौन इनमें से? प्लिनी, टॉलमी, जस्टिन, अरस्तु। 2 सेकंड का समय है। राइट आंसर हो जाएगा प्लिनी, ऑप्शन बी 1 प्लिनी हो जाएगा राइट। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी। आगे चलेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए कन्नौज हो जाएगा राइट, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? इनमें से कहाँ से नहीं गुजरती है? तो पहले जान लीजिए इन ऑप्शंस में कहाँ से गुजरती है, तो आप एलिमिनेट कर पाइएगा। यूपी से गुजरती है, उड़ीसा से भी, छत्तीसगढ़ से भी, और ये जो है तेलंगाना से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा राइट। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तेलंगाना। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित थे? आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित थे? तो 2 से 3 सेकेंड का आपको समय दिया जा रहा है, आंसर कीजिए। जी बिल्कुल, ऑप्शन 4 कुषाण, ऑप्शन 4 कुषाण हो जाएगा राइट। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो है किस राजवंश से संबंधित थे? तो कुषाण, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है हमारा, एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का, तो इनमें से हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन ए। बहुत बार पूछा जाता प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एस्प्रिन का रासायनिक नाम, तो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अपचूषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अपचूषण करते हैं? पहले अपचूषण समझिए क्या होता है, मतलब लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि दिन के समय में होता है प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में ही, तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, तो उन लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड, वे लोग अपचूषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट चलेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है,
ये हाल फिलहाल के बिहार पुलिस के एग्जाम में भी आया था और एसएससी के एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड नदी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी पर। कहाँ पर है? महानदी पर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट चलेंगे, भार का एसआई मात्रक है। भार का एसआई मात्रक क्या है इनमें से? 2 से 3 सेकेंड लीजिए आप लोग। तो जी बिल्कुल ऑप्शन सी न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन हो जाएगा भार का एसआई मात्रक। कई बार पूछा गया प्रश्न है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन। इन सब प्रश्नों के लिए मैंने 4 से 5 सेट उठाए हैं और बुक उठाए हैं 2 से। वो आप लोग को बता दिया जाएगा कि किन किन बुक से लिया जा रहा है और किन किन सेटों से। 3 सेट हो जाते हैं लगभग और 2 बुक, तो 5 बुक से आपको जो है ये प्रश्न देखने को मिलेंगे प्रतिदिन 20 या 25 प्रश्न हमेशा। चलिए प्रश्न है हमारा, सूखी बर्फ है। सूखी बर्फ इनमें से क्या है? तो आप लोग समझ लीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन बी हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, पूछ रहा है सीएनजी मुख्य रूप से है। कह रहा है सीएनजी मुख्य रूप से क्या है? तो सीएनजी का पहले जान लीजिए फुल फॉर्म, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बहुत बार फुल फॉर्म पूछ देता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पूछ रहा है इनमें मुख्य रूप से क्या है? तो ये हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मुख्य रूप से है, तो ये हो जाएगा मीथेन से। ऑप्शन ए मीथेन हो जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का जो है मुख्य रूप मीथेन ही है। और एलपीजी का ब्यूटेन, ध्यान रखिए, और प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीएच का पूर्ण रूप क्या है? पीएच आप लोग सुने होंगे, इसका पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म? तो ये हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन 2 हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूर्ण रूप पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल जो होता है जिस पर आपको भूकंप मापा जाता है, तो पीएच मान बोल देता है ना, माफ़ कीजिएगा रिक्टर नहीं, पीएच वैल्यू जो होता है, जैसे जल का पीएच वैल्यू पूछ देता है, तो वही हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन। भारत में वो तो रिएक्टर हो जाता है जो भूकंप को मापता है, उसमें माफ़ कीजिएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में आरंभ किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो जी बिल्कुल ऑप्शन 4 1973। 1973 हो जाएगा जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 में। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, और ये शायद आखिरी प्रश्न भी होगा हमारा। जी बिल्कुल, क्योंकि आज 15 प्रश्न ही लिए गए हैं, 15 प्रश्न, और जैसे जैसे समय मिलेगा उस हिसाब से 20 प्रश्न 25 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 जहांगीर। और जहांगीर के बेटे का नाम क्या था? शाहजहां। तो न्याय का घंटा किसने स्थापित किया? जहांगीर। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन सी हो जाएगा जहांगीर। चलिए आज 15 प्रश्न थे, आगामी आपको देखने को मिलेगा 20 प्रश्न 25 प्रश्न 30 प्रश्न तक। तो आप लोग जुड़े रहिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पर। तो टॉप 20 जीके क्वेश्चंस लेकर के मैं आया हूँ। आज दूसरा दिन है, मतलब दूसरा क्लास है, कल तो स्किप हो गया है। तो चलिए टॉप 20 जीके क्वेश्चंस देखेंगे। आपको क्वेश्चंस अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो चलिए पहले प्रश्न से देखते हैं हम। पहला प्रश्न होगा हमारा कि ओमेगा 3 एक वर्ग है। ओमेगा 3 एक वर्ग है, तो यह है वसीय अम्ल का। ऑप्शन ए वसीय अम्ल का ओमेगा 3 एक वर्ग है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? आसान सा प्रश्न है, बोध गया में। ऑप्शन बी
ऑप्शन सी बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बाजरा। ऑप्शन नंबर 4 बाजरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यूरो हो जाएगा। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा पूछे तो यूरो है। माफ कीजिएगा, थोड़ा तबीयत के कारण जो है आवाज में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई केम आई सॉ आई कंक्यूड किसने कहा था? आई केम आई सॉ आई कंक्यूड किसने कहा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइजेन। ऑप्शन नंबर ए हाइजेन हो जाएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइजेन ने। सारी सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ हार्ड लग सकते हैं, कुछ इजी भी लग सकते हैं। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस डाले गए हैं इसमें। अगला है, डीएनए किसमें पाया जाता है? इनमें से किसमें पाया जाता है? डीएनए किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 केंद्रक में। किसमें? ऑप्शन नंबर 3 केंद्रक। डीएनए किसमें पाया जाता है इसमें इनमें से? तो केंद्रक में। नेक्स्ट चलेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? अकबर ने। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अकबर। अकबर को जो है दीन ए इलाही की उपाधि भी मिली थी, तो अकबर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? अकबर ने। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी और इरविन का जो समझौता हुआ था किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 1931। 1931 जो कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत हुआ था। गांधी इरविन समझौता पहला 30 में हुआ था, दूसरा 31, माफ कीजिएगा पहला 29 में, उसके बाद 30 और उसके बाद 31। शायद मैं मिस भी कर रहा होगा, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि तीनों का क्रम क्या था, 30 31 32 था या 29 30 31 था। शायद 30 31 32 ही होगा, क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हुआ था 1931 में गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट चलेंगे, अगला क्वेश्चन है कि 1816 में सुगोली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? 1816 में सुगोली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? एक तो अंग्रेज थे, एक जो थे वो गोरखा थे। ऑप्शन नंबर 3 गोरखा थे। सुगोली की संधि जो है अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, अदिस अबाबा किस देश की राजधानी है? क्वेश्चन तो आप लोग को अच्छे लग रहे होंगे, बहुत ही अच्छे प्रश्न लाए गए हैं। अदिस अबाबा किस देश की राजधानी है? अदिस अबाबा ये हो जाएगा इथोपिया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इथोपिया। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। नेक्स्ट है, कोरबा कोयला खदान किस राज्य में स्थित है? कोरबा कहाँ है? कोयला खदान किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा छत्तीसगढ़। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बार बार मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चंस को और आंसर्स को भी, जिससे आपको याद हो सके। निम्नलिखित में से प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? ये हो जाएगा बराक ओबामा। ऑप्शन नंबर 3 बराक ओबामा। नेक्स्ट चलेंगे, फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग किससे संबंधित है? फजल अली आयोग संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 3 राज्यों के पुनर्गठन से। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है फजल अली आयोग, ध्यान रखना है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा इनमें से?
ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन हो जाएगा, सौर सेल बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। किम्बरले जो हीरा खनन क्षेत्र कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका देश में। आगे है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है, कहाँ पर है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री? तो ये हो जाएगा पेराम्बूर, ऑप्शन ए पेराम्बूर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट चलेंगे, सड़क सीमा संगठन की स्थापना की गई थी। बीआरओ, सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा 1960, ऑप्शन सी गलत दिए हुए हैं, 1960 इसका आंसर होना चाहिए। तो इसको 1960 कर लीजिए, ये 1950 हो गया, 1960 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो देख लीजिए, गोल्फ, रोइंग, घुड़दौड़, टेबल टेनिस। तो स्वेथलिंग कप जो है आपको टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 टेबल टेनिस से संबंधित है स्वेथलिंग कप। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला किसके कारण उत्पन्न होती है? पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये होती है किसके कारण? पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, पारा। आप लोग आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट, बेरियम। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला किसके कारण उत्पन्न होती है? तो बेरियम से। चलिए 20 प्रश्न थे, टॉप जीके क्वेश्चंस थे जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीआरपीएफ हो, जो आरआरएफ हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, आपको एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, एसएससी की भी तैयारी करें तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। रोज आप लोग को 20-25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जुड़ जाइएगा, तो आप लोग के लिए ही बेनिफिशियल होगा। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पर। तो 20 प्रश्न लेकर के आ गए हम जीके का, जैसे कि डेली आपको मिलता है क्लास टॉप 20 क्वेश्चंस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न होगा हमारा कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? इसमें भी पूछ रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी कब? तो ये हो जाएगा 1707 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, गीत गोविंद के लेखक हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है इनमें से? तो गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन बी जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हजारों बार पूछा गया है कि गीत गोविंद के लेखक तो जयदेव। नेक्स्ट चलेंगे, इसमें आसान से जो है मध्यम और हार्ड स्तर तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में, उसके समय भारत का वायसराय कौन था, यही पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन थे कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यह आया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। ऑप्शन सी हो जाएगा 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, 1909, ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमारा, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो सतलज, घग्गर, रावी, भोकवा, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो जी बिल्कुल राइट, ऑप्शन 4 भोगवा हो जाएगा। लोथल जो है भोगवा नदी के निकट स्थित है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या है? विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 वोल्ट हो जाएगा। विद्युत विभवांतर की SI इकाई वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा
ऑप्शंस देख लीजिए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन ए कर्नाटक हो जाएगा, जहां रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट चलेंगे, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है बुक के बारे में, मतलब आत्मकथा के बारे में, बायोग्राफी। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे, सचिन तेंदुलकर में, जो कि नहीं होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? तो सौरभ गांगुली जी की। और बहुत सारे आत्मकथा है जिससे प्रश्न आते हैं, जैसे नो स्पिन, तो शेन वार्न की आत्मकथा है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, सन्नी डेज सुनील गावस्कर की है, सन्नी डेज। और गोल्डन गर्ल पूछे तो पीटी उषा, गोल्डन गर्ल पूछे अगर तो पीटी उषा। ए टच ऑफ टेनिस पूछे तो रमेश कृष्णन, ए टच ऑफ टेनिस पूछे तो रमेश कृष्णन। वन मोर ओवर, EM प्रसन्ना, EM प्रसन्ना इसका हो जाएगा। नो स्पिन का बता दिए शेन वार्न। क्रिकेट माई स्टाइल, कपिल देव, क्रिकेट माई स्टाइल बहुत पूछता है, कपिल देव ध्यान रखिएगा। और ये सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? तो सौरभ गांगुली जी की है, पूर्व क्रिकेटर हैं। चलिए आगे चलेंगे। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल रिले रेस में, रिले रेस में एंकर शब्द का उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और कुछ कुछ जो है आपको क्रिकेट का पूछ देता है, जैसे कैच आउट, लेग साइड, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, ये सब पूछ देता है। भारत में चाय उत्पादन प्रथम स्थान किस राज्य का है? चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो आसानी से आप लोग बता दीजिएगा। जी बिल्कुल असम, ऑप्शन 3 हो जाएगा, असम हो जाएगा। चाय के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है असम का। आगे हमारा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वो प्रक्रिया कौन सी है? इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह कौन सी प्रक्रिया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये हो जाएगा स्टीमिंग, या लिखने ये माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा स्टीमिंग, ऑप्शन ए स्टीमिंग। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, ऑप्शन 3 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन, ऑप्शन 3 नाभिकीय संलयन है सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो ये हो जाएगा निलंबो न्यूसीफेरा, निलंबो न्यूसीफेरा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट चलेंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इनमें से पूछे तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, और उत्तर पूछे तो इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु। नेक्स्ट चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन 3 अनाईमुडी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी पूछे तो क्या हो जाएगा? अनाईमुडी। नेक्स्ट बढ़ेंगे, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी, आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड। तो इसका संबंध जो है सीधे आपको दुग्ध उत्पादन से है, ऑप्शन बी हो जाएगा, दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। किससे? दूध उत्पादन से। बार बार इसलिए बोलता हूँ जिससे आपको याद ही हो जाए। चलिए, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा
फुटबॉल से। ऑप्शन 2 हो जाएगा फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है, ध्यान रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, लास्ट ही क्वेश्चन है। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा। और आप लोग के लिए कमेंट में आपको आंसर करना है कि द्वितीय बौद्ध संगति जो है आपको किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? चलिए 20 प्रश्न थे। अच्छा लगे, क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं 20 प्रश्न का, जो जीके चलता है हमारा 5 बजे शाम को रोज़ आ जाती है वीडियो लगभग। तो इसमें समय गवाए बिना स्टार्ट करेंगे। टॉप 20 जीके होंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे और प्रीवियस ईयर की बेस्ड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न होगा हमारा, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो है, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? किस नदी को इसमें से? तो ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी हो जाएगा। दक्षिण गंगा की नदी कहलाती है गोदावरी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण किया जिसका नाम था, ये वस्तु नहीं होगा, तो एक शक्ति का निर्माण किया था, उसका नाम क्या था? तो ये हो जाएगा धुरी शक्ति। ऑप्शन ए हो जाएगा धुरी शक्ति। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक शक्ति का निर्माण किया था जिसका नाम था धुरी शक्ति। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, राजतरंगिणी के लेखक हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है इनमें से? तो राजतरंगिणी के लेखक हो जाएगा कल्हन। ऑप्शन 2 कल्हन हो जाएगा राजतरंगिणी के लेखक। आगे बढ़ेंगे। चार मीनार स्थित है। अच्छा प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो है आपको हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है चार मीनार। ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। आगे चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा, डल झील कहाँ स्थित है? डल झील कहाँ स्थित है? शिमला, श्रीनगर, उदयपुर, माउंट आबू, कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, यानी श्रीनगर। ऑप्शन 2 श्रीनगर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 6 होगा, माफ कीजिएगा। वंदे मातरम के रचयिता हैं, वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन 4 हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट चलेंगे, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा इनमें से कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की मुद्रा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 रैंड। रैंड हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? रैंड है। भारत की क्या है? रुपया है। आगे चलेंगे। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? ये हो जाएगा ऑप्शन 2 डी अल्मीरा। अल्मीरा थे भारत में पुर्तगालियों के पहले गवर्नर, अल्मीरा। आगे चलेंगे। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। ऑप्शन 2 लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर है दूध की सघनता को मापने के लिए प्रयुक्त, लेक्टोमीटर। नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? इनमें से कौन सी सदिश राशि है? वेग, द्रव्यमान, लंबाई, समय। सदिश राशि यानी जिसमें दिशा का पता चले। ऑप्शन ए वेग हो जाएगा। सदिश राशि इनमें से कौन सी है? वेग। नेक्स्ट है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
ये हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है हमारा हड्डी और पेशी को जोड़ता है। हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कंडरा। और हड्डी को हड्डी से पूछता तो लिगामेंट, और यहाँ हड्डी और को पेशी से जोड़ता है तो कंडरा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है इनमें से, तो जो है वो जान लीजिए पहले। कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है। ये जो है नाइट्रोजन हमारा नहीं होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफसीआई की स्थापना कब हुई? एफसीआई की स्थापना कब हुई? तो ये हो जाएगा 1964, ऑप्शन 4 1964। एफसीआई की स्थापना 1964। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन 2 सासाराम। सासाराम। नेक्स्ट चलेंगे, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? गार्डन सिटी का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो ये हो जाएगा एवेंजर हार्वर्ड। ऑप्शन ए एवेंजर हार्वर्ड हो जाएगा गार्डन सिटी का सिद्धांत देने वाला, एवेंजर हार्वर्ड। शुद्ध पानी का पीएच है, पीएच वैल्यू पूछा है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। शुद्ध पानी का पीएच ऑप्शन 3 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। शुद्ध पानी का पीएच होता है, वैल्यू होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि आपको ऑप्शन में नहीं है। तो हिंदी भाषा जो है आपको देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है हमारा रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। ऑप्शन 3 विलियम हार्वे हो जाएगा। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट है हमारा पोलियो और चेचक की बीमारियों के होने के कारण है। पोलियो और चेचक की बीमारियों के होने के कारण कौन से हैं इसमें से? वायरस यानी विषाणु। पोलियो और चेचक की बीमारी होने के कारण कौन कौन से हैं? विषाणु कारण है, वायरस। वायरस से होता है ये, ध्यान रखिएगा, पोलियो और चेचक। चलिए 20 प्रश्न थे, लास्ट क्वेश्चन था ये। हाँ लास्ट क्वेश्चन था। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो है 15 प्रश्न लेकर के आ गया हूँ मैं। देख लीजिए टोटल 15 प्रश्न होंगे इसमें, सारे प्रश्न आपको दिख रहे होंगे। तो इन्हीं प्रश्नों को मैं आज करवाने जा रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, या तो आने वाले एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा जीके के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 15 क्वेश्चंस लगाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसीलिए कम ही प्रश्न रहते हैं, कभी 15 कभी 20। तो ऐसे में कुछ से कुछ अगर प्रश्न डाल दूं तो 50-50 क्वेश्चन डाल सकता हूं, लेकिन एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर रिपीटेड जो बार बार पूछे जा रहे एग्ज़ाम में उनको मैं उठाता हूं। तो 15 से 20 प्रश्न ही ले पाता हूं रोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न होगा हमारा, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ है, किस राज्य में है? कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। आपके ऑप्शंस है, आप लोग आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन 2 उड़ीसा हो जाएगा राइट। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है उड़ीसा में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? 1000 बार पूछा गया प्रश्न है ये। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा
कोणीय संवेग, ऑप्शन 4 हो जाएगा कोणीय संवेग। ध्यान रखिएगा क्या होगा आंसर, कोणीय संवेग। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कोणीय संवेग, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, सोनार में कौन सी तरंग प्रयुक्त होती है। सोनार जान लीजिए, समुद्र में जो गहरी वस्तुएं चली जाती हैं, खो जाती है, तो उनको खोजने में सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार में कौन सी तरंगें प्रयुक्त करके उनको ढूंढा जाता है, ऐसा प्रश्न है। उनमें कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा पराध्वनि। पराध्वनि हो जाएगा सोनार में प्रयुक्त होने वाली तरंग है, पराध्वनि, ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब आप लोग सेट लगाइएगा तब तो आप लोग को पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न सब लेकर के मैं आ रहा हूँ। वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है। वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है किसके रूप में जानी जाती है वन स्टॉप सेंटर योजना, तो यह जानी जाती है ऑप्शन 4 सखी केंद्र के रूप में। सखी केंद्र के रूप में जानी जाती है वन स्टॉप सेंटर योजना, ऑप्शन 4 हो जाएगा सखी केंद्र के रूप में। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, ऑप्शन है आपके दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो आत्मीय सभा की स्थापना ऑप्शन 4 राजा राम मोहन राय ने की। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी इनमें से, तो इनमें से जो थे सूर्यसेन हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी, तो सूर्यसेन ने, ऑप्शन 2 हो जाएगा सूर्यसेन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन कह रहा है सामान्य नेत्र की जो रेटिना है उस पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, किस तरह का बनता है प्रतिबिंब, तो ये बनता है आपको, ऑप्शंस देखिए, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा दिया हुआ है। तो इसमें जो हो जाएगा पहले तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है इनमें से, तो भारत में स्वर्ण का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, प्रश्न ये है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 3 हो जाएगा कर्नाटक। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन पूछे कहाँ होता है, तो यह कर्नाटक में होता है, कर्नाटक जिसकी राजधानी है बंगलोर। अच्छा प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। यूरिया का जो रासायनिक नाम है कार्बामाइड, यहाँ हो जाएगा आपको कार्बामाइड, ऑप्शन 4 हो जाएगा। यूरिया का रासायनिक नाम पूछे तो कार्बामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में होता है। ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में होता है, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है किस अवस्था में होता है, सीधा उल्टा तिरछा, सीधा और उल्टा दोनों, तो ये हमेशा जो है आपको ऑप्शन 2 सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में होता है, सीधा अवस्था में होता है, हमेशा सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रॉफी से संबंधित खेल है, प्रश्न है कि दलीप ट्रॉफी एक प्रसिद्ध आयोजन है। दलीप ट्रॉफी जो है एक प्रसिद्ध आयोजन है क्रिकेट का, ऑप्शन सी हो जाएगा क्रिकेट का। क्रिकेट का जो है और है सीके नायडू है, आपको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ये सब भी पूछता है। तो दलीप ट्रॉफी तो बता ही दिए क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत जो है किसने की थी, जो आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है मुंबई में, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव। तो महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत जो है किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन 2 हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। ऑप्शन 2 बाल गंगाधर तिलक, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तारापुर केंद्र है, तारापुर केंद्र है आणविक शक्ति का, किसका? आणविक शक्ति का तारापुर केंद्र है। आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर लीजिएगा। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? क्वेश्चन है हमारा, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं इनमें से, किस जाति के लोग मनाते हैं, ऐसा पूछ रहा है सरहुल पर्व। तो ये हो जाएगा मुंडा, मुंडा जाति के जो लोग हैं सरहुल पर्व बढ़िया से मनाते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा मुंडा। क्वेश्चन है, भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है? ऑप्शन देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के लोग, मंत्रिपरिषद। इनमें से कौन सा हो जाएगा संप्रभु? ऑप्शन 3 भारत के लोग हो जाएगा। भारत में संप्रभु कौन है? भारत के लोग। कई बार पूछा गया प्रश्न है, भारत में संप्रभु कौन है? भारत के लोग। भारत के प्रथम नागरिक पूछे तो ये कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारत में प्रथम नागरिक पूछे तो वो राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति भी महाभियोग के बारे में पूछ देता है तो अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग लगाया जाता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत के लोग हैं। और भारत में प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति हैं। चलिए 15 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गया हमारा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन के बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन लाया हुआ था मैं, जो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर लीजिएगा। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आ गए हम लोग 20 प्रश्न लेकर के, जो कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, 20 क्वेश्चन है जीके के। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं, एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। पहले आप लोग कीजिएगा, 1-2 सेकेंड का समय मिलेगा आप लोगों को, उसके बाद मैं तो आंसर करा ही दूंगा। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा, नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है? कह रहा है कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये हो जाएगा गाय। ऑप्शन 3 हो जाएगा गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु पूछे तो गाय हो जाएगा। तो जीके के ये 20 प्रश्न मैं लेकर के आता हूं। आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर किया कीजिए कम से कम क्लास को। दूसरा प्रश्न है, पंढरपुर किस पूजा का एक मध्ययुगीन केंद्र था? पंढरपुर किस पूजा का एक मध्ययुगीन केंद्र था? विठोबा। ऑप्शन ए हो जाएगा विठोबा। पंढरपुर किस पूजा का एक मध्ययुगीन केंद्र था? तो विठोबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 संबंधित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 संबंधित था किससे? तो दिया हुआ अखिल भारतीय संघ, केंद्र में द्वैत शासन, प्रांतीय स्वायत्तता, किससे था? अखिल भारतीय संघ से भी था, केंद्र में द्वैत शासन से भी था, प्रांतीय स्वायत्तता से भी था। यानी इनमें से सभी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन है हमारा, पवित्र दंत अवशेष का मंदिर कहाँ स्थित है? पवित्र दंत अवशेष का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कैंडी। ऑप्शन 2 हो जाएगा कैंडी। ध्यान रखिएगा, पवित्र दंत अवशेष का मंदिर कहाँ स्थित है? कैंडी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनोट।
हेनरी ड्यूनेट हो जाएगा ऑप्शन 3। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूनेट। क्वेश्चन हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1965। 1965 ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत हुआ था 1965 से। स्टार मार्क कर लीजिए इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट चलेंगे, फ्रीडम फ्रॉम फियर के लेखक कौन है? फ्रीडम फ्रॉम फियर के लेखक कौन है? आंग सांग सूकी। आंग सांग सूकी है फ्रीडम फ्रॉम फियर के लेखक। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का विशालतम देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व का विशालतम देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का विशालतम देश कौन सा है? तो रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस अनुच्छेद में है? मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग जो लाया जाता है संसद में, किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है, ये पूछ रहा है। अनुच्छेद 61। ऑप्शन 2 हो जाएगा 61, अनुच्छेद 61। 1526 में भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन बना? 1526 में भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन बना? 1526 में, जिसमें पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल सम्राट की नींव रखी थी। ऑप्शन 4 हो जाएगा बाबर। बाबर हो जाएगा राइट इसका। प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? बाबर। नेक्स्ट देखेंगे, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 2 गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। पाल वंश के संस्थापक बहुत लोग धर्मपाल मार देते हैं, जबकि इसका आंसर जो हो जाएगा गोपाल हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? माफ कीजिएगा, आज क्वेश्चन आपको थोड़ा लेट से मिलेगा कुछ कारणवश। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है? द हेग। ऑप्शन ए द हेग हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, द हेग। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? हाँ, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो ये हो जाएगा NH-44। NH-44 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? यह अमृतसर है, अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ है? पंजाब। ध्यान रखिएगा, बाघा बॉर्डर कहाँ है? तो अमृतसर में है, पंजाब में। पुस्तक एंग्री रिवर के लेखक कौन है? पुस्तक जो है एंग्री रिवर के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसके जो लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी जो है एंग्री रिवर के लेखक है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन संस्कृति स्थल सनोली किस राज्य में स्थित है? सनोली जो है किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा कालीन संस्कृति स्थल सनोली, तो यह है यूपी में, उत्तर प्रदेश, यूपी। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे, कहाँ थे? हाँ, ये हो गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, एंग्री रिवर के बाद हड़प्पा कालीन सनोली वाला भी हो गया। हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? 243, तो ये हो जाएगा पंचायत। ऑप्शन 2 हो जाएगा पंचायत। ध्यान रखिएगा, पंचायत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब की ओर नहीं बहती है? कौन सी नदी पूरब की ओर नहीं बहती है? तो जो बहती वो देखिए, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, पालर, ये बहती है। पेरियार जो है नहीं बढ़ती है,
पूरब की ओर नहीं बहती है। नेक्स्ट चलेंगे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी पर्वत पर, नीलगिरी हिल्स। ऑप्शन 3 हो जाएगा नीलगिरी हिल्स। लास्ट प्रश्न होगा हमारा कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति कौन नहीं थे? इनमें से जो है कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? इनमें से वीवी गिरी रहे हैं, जाकिर हुसैन भी रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी भी रहे हैं। तो हमारा बच गया सी राजगोपालाचारी। यही जो है भारत के राष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रह चुके हैं। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 20 क्वेश्चन थे जीके के। आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिएगा। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो है टॉप 10 क्वेश्चन से मैं लेकर के आया हूँ। 10 ही क्वेश्चन अच्छे सेलेक्ट हो पाए, तो आप लोग चैनल से जुड़े और लास्ट तक देखिए। 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। 10 प्रश्न अपने आप में 100 प्रश्न के बराबर होंगे, क्योंकि समझदारी से लिए गए प्रश्न हैं सभी। पहला प्रश्न है, विक्रम संवत किस गुप्त शासन ने प्रारंभ किया था? किस गुप्त शासक ने विक्रम संवत जो है शुरू किया था? ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? कौन जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट, ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। ऑप्शन 2 हो जाएगा 8 मार्च, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। पुलिस दर पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? पॉलिश होना चाहिए, यहाँ पर गलत दिया गया। पॉलिश दर पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? ऑप्शन 4 नवपाषाण। ऑप्शन 4 हो जाएगा नवपाषाण। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? ऑप्शन 2 थॉमस मुनरो हो जाएगा। ऑप्शन 2 थॉमस मुनरो, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। म्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए? म्यूनिक युद्ध किसके भी मध्य लड़े गए? ऑप्शन 2 रोम और कार्थेज। रोम और कार्थेज हो जाएगा, ऑप्शन 2 ध्यान रखिएगा। म्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए? तो रोम और कार्थेज के बीच, कार्थेज। आगे प्रश्न है हमारा, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं? पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो देख लीजिए, चेरी ब्लॉसम, चाय वर्षा, बोडो एविला, काल वैसाखी। तो ये हो जाएगा काल बैसाखी। ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो काल बैसाखी कहते हैं, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कटक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है? कटक की कोशिका भित्ति कवक होना चाहिए, माफ कीजिएगा थोड़ा प्रिंट में मिस हो रहा है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है काइटिन। ऑप्शन ए काइटिन हो जाएगा कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव, काइटिन। क्वेश्चन है, सुंदर वन पाए जाते हैं? सुंदर वन पाए जाते हैं कहाँ? मैंग्रोव वन, शुष्क वन, मानसून वन, आर्द्र वन। 2 सेकंड का समय लीजिए। सुंदर वन पाए जाते हैं, जी बिल्कुल, ऑप्शन ए मैंग्रोव वन। ऑप्शन ए हो जाएगा मैंग्रोव वन राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सुंदर वन पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है? भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है? भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। तो विश्व के थोरियम का विशाल भंडार, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, केरल। ऑप्शन ए केरल हो जाएगा राइट। भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, कौन सा राज्य है? केरल। केरल की राजधानी पूछे तिरुवनंतपुरम, ध्यान रखना है।
ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत का वो राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, केरल राइट हो जाएगा। चलिए 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए, 10 ही प्रश्न आज ले पाया। तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आपके हिसाब से भी देखिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको कमज़ोर नहीं लगेगा, सारा ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार एसएससी, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो बाकी आप देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। देखने के लिए धन्यवाद और शेयर ज़रूर किया कीजिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पर। तो जीके का मैं आज 15 प्रश्न लेकर के आया हूँ। सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप लोग क्वेश्चंस देखते ही होंगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आता हूँ। ये प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और कुछ बुक से भी सिलेक्टिव होते हैं, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से मैं करवाऊँगा। पहला प्रश्न होगा हमारा, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? एक दलीय है, द्विदलीय है, बहुदलीय है। तो ये है बहुदलीय, ऑप्शन 3 हो जाएगा बहुदलीय। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारा कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से जो है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए लोकसभा, लोकसभा हो जाएगा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। चलिए इटंकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इटंकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इटंकी राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? तो जी बिल्कुल ऑप्शन 3 हो जाएगा नागालैंड। ध्यान रखिएगा, इटंकी राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो यह नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा प्रश्न है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ जाकर मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ जाकर मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी। विष्णु प्रयाग, दंत प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग। बहुत अच्छा प्रश्न है। देव प्रयाग, ऑप्शन 3 हो जाएगा देव प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है कहाँ जाकर मिलती है? तो देव प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामचेक नामफूक कोयला क्षेत्र कहाँ है? नामचेक नामफूक कोयला क्षेत्र कहाँ है? मणिपुर, असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो जाएगा नामचेक नामफूक कोयला क्षेत्र, ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया हो जाएगा। पिंगली वेंकैया, श्यामलाल पार्षद, रामचंद्र भंडारी, भिकाजी कामा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा पिंगली वेंकैया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने। बहुत अच्छा प्रश्न है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ऋषभ देव ने। ध्यान रख लीजिएगा, ऋषभ देव ने। 23वें तीर्थंकर पूछे 23वें तीर्थंकर जो है आपको पार्श्वनाथ हो जाएंगे, जो कि इसमें गलती दिया है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो जाएगा। ऑप्शन सी गलत दिया हुआ है। चलिए आगे चलेंगे। गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस, जापान। तो गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन न्यूयॉर्क, ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूयॉर्क। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पातशाहनामा रचयिता कौन है? पातशाहनामा रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब्दुल कादिर बदायूं, इनायत खां, अब्दुल हमीद लाहौरी, खाफी खां। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? हामिद लाहौरी हो जाएगा। ऑप्शन 3 अब्दुल हामिद लाहौरी, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य जो है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? केरल, पंजाब, हरियाणा, चेन्नई। केरल, पंजाब, हरियाणा, चेन्नई। इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए केरल हो जाएगा। भारतीय का कौन सा राज्य जो है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट चलेंगे। धुआं कैसे बनता है? किसका मिश्रण होता है? धुआं कैसे बनता है? तो गैस में ठोस। गैस में ठोस, ऑप्शन ए हो जाएगा गैस में ठोस। धुआं कैसे बनता है? तो गैस में ठोस।
भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? ऑप्शन ए फेल्डस्पार। फेल्डस्पार हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज फेल्डस्पार। आगे चलेंगे। गेंगू कैंट कॉलपुरम, चोलपुरम होना चाहिए। गेंगोकोंड चलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन 4 हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया? वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम। कौन हो जाएगा वर्ग संघर्ष की अवधारणा की रचित किसने दिया है? ऑप्शन ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, रामदेव मिश्र, बाबा आमटे। कौन सा हो जाएगा इसमें से? बिल्कुल ऑप्शन 2 राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह राइट हो जाएगा। वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। सुंदरलाल बहुगुणा जो है आपको चिपको आंदोलन से रिलेटेड थे, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? राजेंद्र सिंह। ऑप्शन 2 हो जाएगा, वाटरमैन किन्हें कहा जाता है। चलिए लास्ट प्रश्न था, और आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में गांधी इरविन समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था, वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। जरूर ही कमेंट करना है और शेयर भी कर लेना है उन लोगों के साथ जिनको भी क्लास की आवश्यकता होती है। बाकी देखने के लिए मैं रोज़ वीडियो आपको 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जैसे वीडियो क्वेश्चन मिलते हैं उस हिसाब से मैं आपके पास वीडियो लेकर के आता हूँ। तो आपको देखने के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पर। तो जैसे कि मैं रोज़ वीडियो लेकर के आता हूँ 20 प्रश्न, 25 प्रश्न, तो आज जो है 20 क्वेश्चन जीके के लेकर के आया हूँ। सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार एसएससी। तो जुड़ जाइए चैनल से, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हुए। पहला प्रश्न होगा हमारा, फेफड़े का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? फेफड़े का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए एस्बेस्टस। एस्बेस्टस के कारण जो है आपको फेफड़े में सफ़ेद कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 नेपेंथीज। नेपेंथिस दे दिया है यहाँ पे, नेपेंथीज हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है नेपेंथीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, बिहार। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। नामदफा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है हमारा, भारत में वन नीति का संशोधन कब किया गया? भारत में वन नीति का संशोधन कब किया गया? 1988। ऑप्शन 4 हो जाएगा 1988 राइट। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? लोहा, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कौन हो जाएगा? बिल्कुल कैल्शियम, ऑप्शन 3 हो जाएगा कैल्शियम। दांत के निर्माण में किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? तो कैल्शियम। नेक्स्ट चलेंगे, सियाचिन हिमनदी स्थित है। सियाचिन हिमनद स्थित है, तो ये हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में, ऑप्शन ए हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। नेक्स्ट चलेंगे,
D2O क्या अधिकतम उपयोग होता है, मतलब D2O का किस में अधिकतम उपयोग होता है? तो ये होता है परमाणु भट्टी में। ऑप्शन 2 हो जाएगा परमाणु भट्टी में। नेक्स्ट चलेंगे, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं धोलावीरा, बनावली, लोथल, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन 3 लोथल हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन है कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन 4 अंग की जो है राजधानी, महाजनपद की राजधानी जो है चंपा है। ऑप्शन 4 अंग हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो किसकी राजधानी है इनमें से? चिली, उरुग्वे, गुआना, पेरू। बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए चिली हो जाएगा। सेंटियागो राजधानी है चिली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? बहुत पूछता है यूआरएल का पूर्ण रूप, इसको स्टार मार्क कीजिए। इसका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन 3 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। एक मिनट, यूनिफॉर्म रिसोर्स ये नहीं होगा तब। ऑप्शन 2 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर हो जाएगा राइट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन 2 टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल हो जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम, टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम? टोकोफेरॉल, याद कर लीजिए। कपास किस कुल से संबंधित है? कपास किस कुल से संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए मालवेसी। कपास किस कुल से संबंधित पूछे तो मालवेसी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? बलात्श्रम और दुर्व्यापार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया 71, 67, 68, 72। बिल्कुल ऑप्शन 3 1968। 1968 राइट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है हमारा ये। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया तो 1968 में। 17वां प्रश्न है हमारा, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक क्या है, कितना है? 1.62, 1.77, 2.42, 2.62। ऑप्शन 3 2.42। ऑप्शन 3 हो जाएगा 2.42। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल किसकी पुस्तक है? गोल्डन गर्ल जो है किसकी पुस्तक है? पीटी उषा। ऑप्शन 3 पीटी उषा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। गोल्डन गर्ल किसकी पुस्तक है? पीटी उषा की। अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 21 जून, 29 जुलाई, 31 अगस्त, 29 अगस्त। कौन हो जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस? तो ये हो जाएगा 29 अगस्त। ऑप्शन 4 हो जाएगा 29 अगस्त। और ये किसके याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की याद में। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के याद में मनाया जाता है 29 अगस्त को। और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है। 28 फरवरी विज्ञान दिवस। अगला क्वेश्चन हमारा,
आयरिश सागर स्थित है। आयरिश सागर कहाँ पर स्थित है? फ्रांस के दक्षिण में, स्पेन के दक्षिण में, न्यूजीलैंड के पश्चिम में, ब्रिटेन के पश्चिम में आयरिश सागर स्थित है। जवाब दीजिए आप लोग। तो बिल्कुल ऑप्शन 4 हो जाएगा, ब्रिटेन के पश्चिम में। आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो ब्रिटेन के पश्चिम में। आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। स्टार मार्क कर लीजिए इसको। चलिए 20 प्रश्न हो गए टोटल। हाँ 20 प्रश्न हो गए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा। उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको भी क्लास की आवश्यकता होती है। 20 प्रश्न मैं डेली लेकर के आता हूँ, कभी कभी 25 प्रश्न भी लेके आ सकता हूँ। तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल से। देखने के लिए धन्यवाद। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पर। तो आज जो है जीके क्वेश्चन आंसर्स में लेकर के आया हूँ, जो टॉप 25 क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चंस में आपको साइंस के भी क्वेश्चंस कुछ देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के सारे मिक्सअप होंगे। स्टैटिक भी कुछ डाल दिए गए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। बाकी मैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रोज़ लेकर के आता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न होगा हमारा स्टार्टिंग का कि कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। कह रहा है कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा था? ऑप्शन 3 स्वीडन था। कौन था कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश? तो स्वीडन। नेक्स्ट चलेंगे, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए गोल्फ। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ। ऑप्शन ए गोल्फ। नेक्स्ट चलेंगे, मेरा मकसद रहता है आप लोगों को क्वेश्चन याद करवाना, इसीलिए बार बार रिपीट कर देते हैं किसी क्वेश्चन को, किसी ऑप्शन को 2-3 बार। चलिए अगला प्रश्न है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम के कारण होता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम के कारण क्या होता है? इनमें से मिल्क फीवर। क्या होता है? ऑप्शन 2 मिल्क फीवर हो जाएगा। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण जो होता है वो मिल्क फीवर होता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट चलेंगे, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 पिट्यूटरी हो जाएगा। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, पिट्यूटरी। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो पिट्यूटरी। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन 2 बिहार। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से है। चलिए आगे बढ़ेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 3 11 जुलाई। ऑप्शन 3 हो जाएगा 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन 3 पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में। आप लोग बस वीडियो देखते हैं, आप लोग को जो है कमेंट भी करना होता है। कीजिए कि कैसा वीडियो लगता है आपको, इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, क्या क्वेश्चंस और बढ़ाने चाहिए या फिर घटाने चाहिए। तो क्वालिटी पे आपको बात करनी हो किसी भी चीज़ का तो कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे पता लगता है और मैं इसको दिन ब दिन सुधार करता चलूँगा। अगला क्वेश्चन है, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? ऑप्शन 4 हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन 4 भगत सिंह। ध्यान रखिएगा 1926 में जो है नौजवान भारत सभा बना और किसके द्वारा बनाया गया? तो भगत सिंह। ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 2 24 अक्टूबर। ऑप्शन 2 हो जाएगा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है
भाद्र कार्तिक चैत माघ क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल चैत्र हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा चैत्र। ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है चैत्र। अगला क्वेश्चन हमारा, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? निस्पंदन हो जाएगा, निष्पादन नहीं, निस्पंदन, ध्यान रख लीजिए, निस्पंदन हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न हमारा, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ये साइंस का क्वेश्चन हो गया। ग्रेविमीटर। ऑप्शन 2 में हमारा ग्रेविमीटर कौन सा तरल जो है पदार्थ को संयंत्र मापता है विशिष्ट गुरुत्व को? तो ग्रेविमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा प्रश्न है कि गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको लोयस मृदा। ऑप्शन 2 लोयस मृदा हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन है कि किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? किताबुल हिंद किसने लिखा है? किताबुल हिंद। ऑप्शन 2 हो जाएगा अल बरूनी, ऑप्शन 2 अल बरूनी। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया, ऑप्शन 3। इसकी राजधानी पूछे तो जकार्ता। तो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है विश्व का? इंडोनेशिया में, ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य? सरक्रिक विवाद जो है किन दो देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान, ऑप्शन 3 हो जाएगा भारत पाकिस्तान। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? विटामिन ए, बी, आयरन, कैरोटीन, कौन हो जाएगा इसमें से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 आयरन के। आयरन के प्रबल स्रोत हैं पालक के पत्ते। तो जिनको भी आयरन की कमी होती है पालक खाएं। अगला प्रश्न होगा हमारा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो बेल। बेल से ध्यान रखिएगा, बेल बजता है फोन आने के बाद, टेलीफोन आने के बाद। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन 4 हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन 4 होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? बिम्बिसार जो है किस वंश का राजा था? तो ये हो जाएगा बिम्बिसार जो है आपको हर्यक वंश का राजा था। ऑप्शन ए हो जाएगा हर्यक वंश। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। ऑप्शन 2 हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन 2। यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र संघ। सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? सितारा देवी जो है किस विधा से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन 3 लोक नृत्य से। किससे? लोक नृत्य से। नेक्स्ट चलेंगे, अच्छा प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष, ऑप्शन 4 हो जाएगा 30 वर्ष। वहीं लोकसभा का पूछे तो 25 वर्ष, राष्ट्रपति का 35 वर्ष, और इन तीनों को मिलाकर ही संसद बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो तीनों को जान लीजिए, लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 और राष्ट्रपति 35। ध्यान रखिएगा, एक लाइन से सीक्वेंस है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तो सभी जानते ही होंगे। ऑप्शन 4 हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन 4 चंद्रमा हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा?
चंद्रमा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं इनमें से तो ये हो जाएगा रसेल कार्लसन, ध्यान रखिएगा, रसेल कार्लसन हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट, ध्यान रखना है। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रसेल कार्लसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? पश्चिमी घाट का भाग नहीं है पूछा है। अनाईमुडी, कॉमेट, कार्डेमम, पालनी, कौन हो जाएगा इनमें से? तो ये हो जाएगा आपको कॉमेट, ऑप्शन 2 हो जाएगा कॉमेट की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो कॉमेट नहीं है, ऑप्शन 2। तो चलिए 25 क्वेश्चन शायद खत्म हो गए हैं। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिएगा, उन लोगों के पास शेयर कीजिएगा जिनको भी क्लास की ज़रूरत है। 25 क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जुड़ने के लिए धन्यवाद, देखने के लिए भी धन्यवाद। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो आज जो है टॉप 15 साइंस के क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ। साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों से मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे जो कि 5-5 प्रश्न तीनों से होंगे। 15 प्रश्न हैं। तो 15 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? तो यह किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा, ध्यान रखिएगा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एलईडी का पूर्ण रूप है, एक सेकेंड, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। लोहा किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन यह है। तो यह किया जाता है ऑप्शन 4 हेमेटाइट के द्वारा। किसके द्वारा? हेमेटाइट, ध्यान रखिएगा। लोहा किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारी जल की खोज 1932 में किसने की थी? भारी जल की खोज 1932 में किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए। पहले तो भारी जल की खोज D2O, जिसकी खोज 1932 में हुई और ये यूरो के द्वारा हुआ था। यूरे, ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। भारी जल की खोज यूरो के द्वारा हुई थी 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, यहाँ पर कुछ कलर के कारण दिक्कत हुआ होगा। क्वेश्चन है हमारा कि जो आपको घर में एलपीजी होता है उसमें कौन सा मुख्य घटक होता है? तो ये हो जाता है ब्यूटेन। क्वेश्चन मैंने ही टाइप किया था तो ये याद है मुझे, ब्यूटेन था, ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, वृक्क यानी किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, ऑप्शन 2 1200 सीसी। 1200 सीसी वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। मानव रक्त की श्यानता का कारण है। मानव रक्त की श्यानता का कारण है ऑप्शन ए रक्त में प्रोटीन। मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन, ऑप्शन ए रक्त में प्रोटीन। आगे हमारा, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रबंधन किसके माध्यम से होता है? ब्रायोफिल्म में कायिक प्रबंधन किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन 4 पत्ता, पत्ते के कारण होता है ब्रायोफिल्म में कायिक प्रबंधन, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट, बोन मिनरल डेंसिटी।
अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट, हर्ट रोट किस पौधे में आंतरिक दोष होता है? हर्ट रोट जो है किस पौधे में आंतरिक दोष होता है? ऑप्शन 2 चुकंदर, ऑप्शन 2 हो जाएगा चुकंदर, राइट। आगे हमारा पूसा सुगंधा 5 यानी पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, किसकी एक किस्म है? धान, मक्का, अरहर, गन्ना। ऑप्शन ए धान, धान की है पूसा सुगंधा 5 जो है एक सुगंधित किस्म। अगला है राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय। ऑप्शन 2 हैदराबाद, ऑप्शन 2 हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न हमारा सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है, सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 कपास उत्पादन में वृद्धि, कपास उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा, सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। झूठा सोना किसे कहा जाता है? फॉल्स गोल्ड, यानी झूठा सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन 3 हो जाएगा पायरेट्स को, किसे? पायरेट्स को कहा जाता है झूठा सोना, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए। झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो पायरेट्स को। चलिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ऐसी मैं वीडियो इंपॉर्टेंट लाता रहता हूँ। क्वेश्चन है एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? कह रहा है एक सूखी सेल में जो कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक, रासायनिक, विद्युत, विद्युत चुंबकीय। क्या हो जाएगा? एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ये हो जाएगा राइट, ऑप्शन 2 रासायनिक। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक, ऑप्शन 2 रासायनिक। चलिए टोटल 15 क्वेश्चन थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से मिला करके साइंस का। तो आप लोग को क्वेश्चंस अच्छा लगा हो, लेवल अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट एक कर दीजिएगा कि अच्छा था क्लास। बाकी देखने के लिए धन्यवाद, और जिनको भी ज़रूरत है उनको शेयर ज़रूर किया कीजिएगा।